Assalamu alaikum everyone. I hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you to my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो पेपर है जो कि 2024 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में जो है इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ थे, जनरल साइंस के 10 एमसीक्यूज़ थे, पाक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज़ थे, बेसिक मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन थे और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जो है 100 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 50 एमसीक्यूज़ थे। इसी तरह जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर 2025 में अभी रिसेंटली जो है डेट अनाउंस हुई है, 23 फरवरी को टेस्ट होने जा रहा है। तो इसका जो पेपर पैटर्न है तो उसमें भी जो है सेम सिलेबस है। इसी तरह जो है 50 एमसीक्यूज़ होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 100 होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल। अब इनविंसिबल जो है ये होता है नाकाबिल तस्खीर, यानी जिसे शिकस्त ना हो सके, ठीक है। जबकि इसका जो है ऑपोजिट जो होगा वो होगा वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जो कि कमज़ोर हो, जिसे आसानी से जो है हराया जा सके, शिकस्त दी जा सके। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिनोनिम ऑफ रिकॉन्साइल। तो रिकॉन्साइल होता है मसालेहत, ठीक है, या फिर कह लें कि राज़ी होना। तो ये इसका जो है सिनोनिम वो है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जो होता है इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो ये इसका जो है सिनोनिम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक इडियम है, टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, ठीक है। द इमर्ज आउट ऑफ थिन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है अपेयर सडनली, ठीक है, यानी अचानक से जो है अपेयर होना। उसके बाद है इट वाज रेनिंग हैविली यस्टरडे नाइट सो दे डिड नॉट गो आउट, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बी ऑप्शन देखें तो डिड नॉट वेंट है, तो ये गलत है। वुड नॉट गो, ये तो होता है फ्यूचर के लिए। तो इट वाज रेनिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा डिड नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे आएगा इफ शी हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, हैड वर्कड, सी ऑप्शन करेक्ट है। द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री डैश द एजेंडा, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू द एजेंडा प्रेजेंटेड। द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर, ठीक है, कौन सा वेदर जो है हमें फोर्स करता है कि हम घर में रहें, अंदर रहें? तो इसका आंसर है इनक्लीमेंट वेदर, ठीक है। इनक्लीमेंट वेदर क्या होता है? इनक्लीमेंट कहते हैं अनप्लेजेंट या स्टॉर्मी वेदर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताने थे। तो अपॉर्चुनिटी के करेक्ट स्पेलिंग जो है OPPORTUNITY, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग, ठीक है। दोबारा देखें, शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट वर्ड को यूज़ किया जाता है सेंटेंस में और टू लिंक और जॉइन टू और मोर वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस। तो एक शॉर्ट वर्ड जो है यूज़ किया जाता है लिंक के लिए। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट जो है करेक्ट बताना है हमने, और बताना है कि ही आस्क्ड मी वेयर वर यू। तो इसका हमने करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट बनता है ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जनरल साइंस के हवाले से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज, ठीक है। जो रिमेन्स होते हैं, बाकियात होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है फॉसल्स। उसके बाद है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अर्थ और मून का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो गोबी डेजर्ट जो है ये चाइना एंड मंगोलिया में है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर जो है ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। वेव्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट विजन डिवाइसेस, ठीक है। नाइट विजन डिवाइसेस में कौन सी रेज यूज होती हैं? इंफ्रारेड रेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल में जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इन्हें कहा जाता है प्लेटिलेट्स। उसके बाद है सिलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की मेटल जो है वो है लिथियम। इसी तरह नेक्स्ट देखें विच algorithm इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस algorithm को कहा जाता है जो कि आर्टिफिशियल एआई में यूज होता है, इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद है द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वाज डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। तो सेकंड रोबोट जो था उसका नाम था रूबी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाक स्टडीज से हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा फेमस अलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल इन। तो अलाहाबाद का जो जलसा है वो कब हुआ था? 1930 में। उसके बाद है व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में जो 18th बिल पास किया था वो किया था 15 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 2024 इलेक्शन। यानी हमारे जो मौजूदा जो हैं नेशनल असेंबली के स्पीकर 2024 इलेक्शन के बाद वो कौन है? वो है अयाज सादिक। उसके बाद है द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। लाहौर रेजोल्यूशन जो है किसने मूव की थी? तो ये है मिस्टर फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एन एंशियंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन लोकेटेड इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। यानी कि जो एंशियंट फोर्ट है, ठीक है, जो कि रिकग्नाइज की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने रिकग्नाइज किया है, तो ये कहाँ लोकेट करती है और इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है रेनीकोट फोर्ट और ये सिंध में है। उसके बाद है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, सेनेट में जो है कितनी होती हैं सीट्स? 96। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का ये मेंबर बना था 1947 में। उसके बाद न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नया मैप है पॉलिटिकल मैप, ठीक है, तो इट वाज अनवील्ड ऑन 4 अगस्त 2020। ठीक है, 4 अगस्त 2020 में पाकिस्तान का जो नया नया मैप है पॉलिटिकल मैप, ठीक है, उसको अनवील्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान जो है इसका करंटली जो स्टेटस है वो सेमी प्रोविंशियल स्टेटस है। ठीक है, स्टेट का भी नहीं है, प्रोविंस का भी नहीं है, सेमी प्रोविंशियल स्टेटस है। द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है वो है फैसलाबाद। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये हैं मैथमेटिक्स के। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी जो है एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी में, तो इसका जो है इंटरसेक्शन वो क्या होगा? वो नल फैक्टर होगा। ठीक है, नल सेट होगा। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? वो है नल, नल सेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। ठीक है, जो डेविएशंस का जो सम होता है वो हमेशा मीन्स के क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, मीन से जो डेविएशन है, सम ऑफ डेविएशन, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मीन से जितनी पॉजिटिव डेविएशन होती है उतनी ही नेगेटिव डेविएशन होती है, तो उनका सम फिर क्या होगा? सम ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ठीक है, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, इन सब को आप जमा करें, जमा करने से कितना बनता है? तो इन सब का जो सम है वो आता है 28। ठीक है, अब 28 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5.6। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। ठीक है, यहाँ पे 56 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये 5.6 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 है, तो इसका जो आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये तो बहुत ही आसान है। 2 की पावर 3 हो तो ये क्या होता है? इट इज़ 8। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है तो ये होगा 9, तो 8 9 ज़ा 72। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा कि क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। ठीक है, रेशो क्या है? रेशो हमारे पास है 3:4:5। तो ये जो रेशो दी हुई है तो साथ में बताया हुआ है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर 24 है। तो हमने क्या बताना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड?
तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि इन तीनों में जो रेशो है वो क्या है, 3:4:5। अब इन सब को सम करें तो कितना बनता है, ये बनता है 12। ठीक है, यानी टोटल जो है वो कितना है, 12 है। और हमारे पास पैरामीटर कितना है, पैरामीटर जो है 24। तो 24 को डिवाइड कर दें 12 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कौन सी थी, लॉन्गेस्ट साइड थी, रेशो जिसकी ज़्यादा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 10। तो इसी तरह अगर जो है स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ का पूछा होता तो हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई करना था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। तो इन सब को आप जमा करें, इन सब को जो है जमा करने से आंसर आता है 24। तो 24 को 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इसके एवरेज आ जाएगी, एवरेज क्या आ रही है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, वो या तो इवेंट होगा या 100%, या तो नहीं होगा या 100% होगा। तो इसलिए जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 एंड 1। ठीक है, उसकी रेंज जो है वो होगी 0 एंड 1। उसके बाद देखिएगा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -5 एंड 0, देन इट लाइज इन। अब आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें जो है एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है जबकि वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। अब जो है क्वेश्चन में पूछा है -5 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा, जब बी पॉइंट जो है ऑन द लाइन होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो, तो उसमें से जो है अगर तो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो फिर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस लाइन पे पॉइंट है तो फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। तो इस तरह क्योंकि जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा। करेक्ट आंसर क्या है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने केयरफुली देखना है। वो कह रहे हैं कि 20% जो है ए का वो इक्वल है 80% ऑफ बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 20/100 ए इज इक्वल टू 80/100 बी। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 20A इज इक्वल टू 80B। तो हमारे पास A किसके इक्वल आ जाएगा, A इक्वल आ जाएगा 4B के। ठीक है, A किसके इक्वल होगा, 4B के। अब हमारे पास क्योंकि A आया था, किसके इक्वल आया था, A इक्वल आया था 4B के, तो B किसके इक्वल आएगा, B इक्वल आ जाएगा A/4 के। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बताना है A प्लस बी क्या है। ठीक है, A प्लस बी, तो यहाँ पे A आएगा प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A/4। ठीक है, A/4। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 5/4A। तो 5/4A जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.5A के। तो करेक्ट आंसर जो है वो 1.5 है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो हमने एरिया बताना है इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इसमें ज़रा देखें कि हमारे पास जो है एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है πr², πr²। जबकि सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, 2πr। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हम जो है ये सर्कमफ्रेंस वाली इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर लें तो इस का क्या आएगा, c² इज इक्वल टू 4π² r²। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे πr² किसके इक्वल आ जाएगा, तो πr² इक्वल आएगा c²/4π, c²/4π। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी का क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। तो ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है इसका नाम है सोशियो कल्चरल लर्निंग बाय लेव विगोट्स्की।
ठीक है, तो ये जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से है। उसके बाद है वर्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेजेस स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, इनकरेज करती है स्टूडेंट को, तो इसे कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, द नेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं जो कि आउटलाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन लर्निंग को, तो उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है विच टास्क, ठीक है, विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप्स में जो है डिवाइड करना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट, इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, स्मॉल ग्रुप्स में जो है वो स्टूडेंट्स जो है मिलकर काम करेंगे, तो ये कोऑपरेशन है, तो इट विल बी कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम। तो इफेक्टिव क्लासरूम का जो प्राइमरी गोल है, टू क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग। ठीक है, उसके बाद है विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑन गोइंग टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, कौन सी असेसमेंट है जो कि स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करती है, तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये जो लर्निंग है, मॉडल ऑफ लर्निंग जिसमें इन पर्सन इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद डिजिटल कंपोनेंट्स, तो इसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। उसके बाद विच pedagogical approach emphasizes developing students इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स को डेवलप करना, तो ये है सोशल इमोशनल लर्निंग। सोशल इमोशनल लर्निंग यानी SEL। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में की प्रिंसिपल क्या है, वो है लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन क्लास एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड एट होम। तो इस जो है क्लासरूम मॉडल को कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू। यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स जो है इंगेज होते हैं प्रोजेक्ट्स में, जो क्या करते हैं, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड देम टू एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या डेवलप करती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करती है। तो ये जो है ये कंप्लीट 50 MCQs थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, और ये जो है 2024 में होने वाला एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग का टेस्ट था। और रिसेंटली जो है अभी जो कि 2025 में होने वाला टेस्ट है, तो उसका सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टाइप के MCQs आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर का बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।